नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रुक कर लेते हैं आज के कुछ अहम खबरों की ओर। दाम्पत्य ने दिन दहाड़े गोली मारकर लूट करने वाला दूसरा फरार अभियुक्त भी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। नए साल के पहले दिन बाइक सवार बदमाशों ने दंपत्ति से सोने के आभूषण और मोबाइल लूट लिए थे। घटना के खुलासे के लिए एसपी गणेश प्रसाद व एएसपी अरुण कुमार के निर्देशन में टीमें गठित की गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों तक पहुंची थी। एक आरोपी पहले ही जेल भेजा जा चुका था। मुखबिर की सूचना पर एसओजी व कोतवाली रोड पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। घेराबंदी के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में लगी गोली। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम लैला उर्फ गोविंद निवासी हरचंदपुर बताया और लूट की वारदात स्वीकार की। आरोपी के पास से सोने की कुंडल, देसी तमंचा और वारदात में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस मुठभेड़ हुई है सर, क्या आरोपी था और किस मामले में मुठभेड़ हुई है? देखिए, 1 जनवरी को हमारे यहाँ पर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला एक पुरुष जब बाइक से जा रहे थे तब 2 व्यक्तियों ने उनको रोककर उनके कान के कुंडल और कुछ पैसे उनसे बरामद किए थे, जिसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद हमारी कई टीमें काम कर रही थी और उसी दिन एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसी में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लगातार चेकिंग कर रही थी और आज चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त संदिग्ध बाइक आती हुई दिखी और उसी के दौरान जब भागने लगी तो पुलिस ने पीछा किया और उसमें दोनों तरफ से फायर हुई। जो दूसरा अभियुक्त था वो पुलिस मुठभेड़ हो गई, उसके पैर में गोली लगने के कारण उसको हॉस्पिटल भेज दिया। उससे जो कान में जो कुंडल पहने थे, जो चोरी हुई, उन्होंने जो लूट की थी वो आज बरामद हो गए हैं और वो बाइक भी आज बरामद इससे हुई है कि जिस बाइक से ये लोग जो घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। ये जो अभी अभियुक्त पुलिस के द्वारा जो अभी मुठभेड़ में भेजा गया, इस पर लगभग 25 मुकदमे दर्ज हैं। कुछ मुकदमे इटावा के भी हैं, कुछ मैनपुरी के भी हैं और एक जो है अहमदाबाद से भी ये वांछित है। किस तरीके के मुकदमे सर, ये किस तरीके के आरोपी? साइबर क्राइम पुलिस ने एक बार फिर बड़ी ठगी करने वाले फर्जी कंपनी का खुलासा किया। गूगल पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की जा रही थी। ठग खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताकर फोन के जरिए लोगों को जाल में फंसाते थे। पुलिस ने मामले में आगरा निवासी आरोपी जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी द्वारा ईएलसी प्राइवेट कंपनी के नाम से फर्जी कंपनी बनाई गई थी। जांच में सामने आया कि 270 फर्जी केंद्र बनाकर ठगी की जा रही थी। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुलासा किया। आरोपी के पास से नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए गए। साइबर थाने द्वारा एक मामले का नामकरण किया गया है, क्या पूरा मामला था? देखिए, शिकायतकर्ता श्री अमित कुमार ने एक साइबर थाने पर एक कंप्लेंट दर्ज की थी कि एक कंपनी ईसीएल पे प्राइवेट लिमिटेड ने एक ईसीएल पे नाम की एक ऐप को दिया था यूज़ करने के लिए। ये जो जन सेवा केंद्र जो चलाते हैं, इस पर लगभग 20,000 रुपये का इन्होंने ट्रांजैक्शन किया था इस ईसीएल पे के माध्यम से, जिसमें उसके वॉलेट में लगभग 20,000 रुपये होल्ड हो गए थे। जब उन्होंने उसको सेटल करने की कोशिश करी तो वो पैसा सेटल नहीं हुआ। इसी में उन्होंने फ़ोन करके जब कस्टमर केयर कॉल कई बार किए तो उससे उनको कोई फ़ायदा हुआ नहीं। जब इन्होंने हमसे कंप्लेंट करी तब हमने एफआईआर दर्ज कर इसमें जांच पड़ताल शुरू करी, जिसमें आज एक अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया। इन्होंने जयपुर की एक कंपनी से ईसीएल पे नाम की एक ऐप बनवाई थी, जिसको इन्होंने लगभग 270 जन सेवा केंद्र यूज़रों को दी थी, जिस पे इन्होंने कहा था कि आपको लगभग 2 से 3% का प्रॉफिट इसमें होगा। इसलिए जन सेवा केंद्र वाले इसको यूज़ कर रहे थे। साथ ही साथ जो जन सेवा केंद्र के जो व्यक्ति हैं, लगभग 270 लोग, उनका पैसा इस ऐप में जाने के बाद होल्ड हो गया। वो पैसा कभी उनके अकाउंट में विड्रॉ नहीं हो पाया, इसीलिए कई लोगों की इसमें कंप्लेंट थी। इसमें अभी एक व्यक्ति की जो मेन है, जिसके नाम ये कंपनी रजिस्टर्ड है, उसको हमने अभी अरेस्ट किया है और बाकी जो भी इनके साथी और हैं उस पूरे गैंग पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जैसे इसका खुलासा होता है हम आप लोगों को अवगत कराते हैं। थाना घिरौर क्षेत्र से आए छोटे छोटे छात्र छात्राएं अपने शिक्षक के ट्रांसफर को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। बच्चों का कहना था कि उनके प्रिय शिक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद बच्चे अधिकारियों से मदद की गुहार लगाने पहुंचे। छात्रों ने एसपी से शिक्षा का ट्रांसफर रुकवाने की मांग की। बच्चों की बात सुनकर मामला चर्चा का विषय बन गया है। इस दौरान कृष्णी विधायक ब्रजेश कठेरिया ने फोन पर बीएससी अधिकारी से बातचीत की। बीएससी अधिकारी ने शिक्षक का ट्रांसफर रोकने का आश्वासन दिया। पूरा मामला थाना घिरौर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आज एसपी के यहाँ पर आप आए हुए हैं, क्या मामला है? सर, हमारा ये विद्यालय पड़ता है कंपोजिट विद्यालय ठाकुरपुर मदन मौजा, जिसके लिए जो एक हमारे सहायक पद पे हैं मनीष कुमार सर, इनका ट्रांसफ़र हुआ है। तो उनको जब कॉलेज में अवगत कराया गया आपका ट्रांसफ़र हो गया, तो उन्होंने बच्चों को बताया। तो इस वजह से हम सारे बच्चों को लेके आए थे, हमारे बच्चे भी आए हैं, हम उनके परिजन हैं।
तो उन्होंने फिर बताया कि ट्रांसफ़र, तो इसी वजह से हम ट्रांसफ़र रोकने के लिए आए थे। तो फिलहाल हमारे ब्रजेश कठेरिया जी सर हैं, जो विधायक जी हमारे अपने अभी पूर्व में विधायक जी ने, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने BSS सर से बात की, तो उन्होंने बताया है कि आपको अनुशासन दिया जाता है, आपका ट्रांसफ़र, सर का ट्रांसफ़र रोक दिया गया, ठीक है। और आपको जो भी है संपूर्ण रूप से आपको अनुशासन दिया जा रहा है और ट्रांसफ़र भी रोका जा रहा है। एक लोग बोले कौन सर है? क्या आप चाहते लोग हैं क्या आप लोग? चाहते हो? किस स्कूल में पढ़ाते हैं वो? चांदे पंचायत चुनाव नजदीक आते ही वोट कटने के मामले सामने आने लगे हैं। इस बार SIR के अंतर्गत बड़ी संख्या में मतदाताओं के वोट इधर उधर किए जाने का आरोप है। ग्राम पंचायत मोहली खेड़ा में BLO पर गलत तरीके से ग्रामीणों के वोट काटने का आरोप लगाया गया है। ग्राम प्रधान ने 200 से अधिक वोट काटे जाने की शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि जानबूझकर मतदाता सूची में हेराफेरी की गई है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और कमिश्नर से शिकायत की। घटना थाना भोगांव क्षेत्र की ग्राम पंचायत माहौली खेड़ा से जुड़ी हुई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है। थाना बेवर क्षेत्र में आलू बेचकर लौट रहे किशोर को ट्रैक्टर से गिरकर मौत हो गई। युवक अपने गांव से नवीगंज आलू बेचने आया था और वापस लौट रहा था। रास्ते में संतुलन बिगड़ने से वह ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा। हादसे में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। साथियों ने इसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों से बातचीत कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नशा मुक्त भारत की मुहिम में दुर्गापुर की महिलाएं दुर्गा बनकर सड़क पर उतर आईं। भोगांव क्षेत्र के शिवपुरा में ठेका हटने के बाद रजवाना रोड पर दुर्गापुर गांव के पास नई दुकान खोली गई थी। ठेका खुलते ही महिलाओं ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया। पहले ही दिन महिलाओं ने ठेका में जमकर तोड़फोड़ की। शराब के पाउच और बोतलें सड़क पर फैलाकर विरोध जताया गया। महिलाओं का कहना है कि बढ़ते नशे से गांव का माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश को भी नशा मुक्त करने का संकल्प लिया। अब देखना होगा कि महिलाओं का ये आंदोलन आगे कितना प्रभावी साबित होता है।